राजा राम मोहन राय, द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, नव प्रभात का तारा, भारतीय नव प्रभात का तारा, नवभोर का तारा, युग का निर्माता राजा राम मोहन राय। उनको राजा का टाइटल किसने दिया था? तो इसी अकबर द्वितीय ने दिया। ये भी हम वहां पर पढ़ेंगे, है ना। अकबर द्वितीय के बाद में क्या बोलेंगे? बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल शासक है। बहादुर शाह जफर। जफर इस नाम से क्योंकि जफर नाम से कविताएं लिखता था, रचनाएं लिखता था। 1837 से लेकर के 1857, इनके बारे में आप ज़्यादा पढ़ोगे कहाँ पर? जब हम 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। तो हर चीज़ का एक स्टेप होता है सीखने का। अंतिम मुगल सम्राट, अभी सिर्फ इतना जानना है आपको, ये कौन है? अंतिम मुगल सम्राट है। इसको क्या बोलेंगे? कैद, अंग्रेजों द्वारा कैद किया जाएगा। अंग्रेजों द्वारा कैद। जब 1857 की क्रांति होगी तो हमारे पास कोई सेंट्रल लीडरशिप तो होगी नहीं। अब जब हमारे पास में सेंट्रल लीडरशिप नहीं रही तो हमने क्या किया आपका? तो छिटपुट छिटपुट जगह जगह पर बहुत सारे विद्रोह हुए। जैसे जहाँ जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे आसपास में सबसे ज़्यादा क्रांति यहीं से इकट्ठा होकर तब दिल्ली की चली। देश में और भी सब जगह पर हिस्से हुए। हमारे यहाँ मतलब दादरी के पास में गांव पड़ता है कठेड़ा, बाबा राव सिंह उमराव थे, उन्होंने लोगों को संगठित किया यहाँ, 5,000 लोगों को। आपका मेरठ में धन सिंह कोतवाल थे, उन्होंने वहाँ लोगों को आपका निर्देश दिए कि दिल्ली पहुंचो। 10 मई 1857 को, 11 मई को तो लोग पहुंच गए थे दिल्ली। बागपत में बाबा साहमल थे, उन्होंने लोगों को बोला कि भाई आप संगठित होकर के चलिए दिल्ली की तरफ। तो मतलब सब लोग गए वहां पर क्योंकि हमारे पास में सेंट्रल लीडरशिप। हमको लगा कि यार मुगल मुगल तो कम से कम इस देश में ही पैदा हुए और ये अंग्रेज तो बाहर के हैं, हमारे यहाँ पे बांट देते ना लोग भी। ये तो विदेशी मुसलमान है और ये भारतीय मुसलमान है। सैयद बंधु जो किंग मेकर हुए थे उनको भी तो ये फायदा मिला था, क्योंकि सैयद कहा गया कि ये तो लंबे समय से है, तो भारतीय मुसलमान है, तो भारतीय मुसलमान सरदार सैयद बंधुओं के पक्ष में हो गए थे शुरुआत में। समझ पा रहे हैं? तो अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया कब? 1858 में। और फिर कहाँ भेज दिया कि भाई आगे कोई क्रांति ना कर पाए, क्योंकि इनको हमने नेता चुन लिया अपना कि भाई हमारे नेता बहादुर शाह जफर हैं। रंगून, बर्मा भेज दिया, सेंट टू रंगून, सेंट टू रंगून भेज दिया। और यहीं पर क्या हो गया आपका? 1862 में मौत हो गई, 1862 में मृत्यु। इनके समय पे आपका जिक्र आता है किसका? बहादुर शाह जफर के समय पे जिक्र आता है किसका? मिर्जा गालिब। इनका दरबारी कवि है मिर्जा गालिब। कौन है? कोट पाइट, दरबारी कवि, कोट पाइट ऑफ। बड़ा जबरदस्त किस्सा है कोट पाइट। एक किस्सा सुना था मैं एक बार, सुन रहा था आचार्य रजनीश को, ओशो। तो वो एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया था उन्होंने, सुनोगे तुम भी? दरबारी कवि मिर्जा गालिब के बारे में कहा जाता है कि भाई जब शासक बने थे बहादुर शाह जफर और इनको ताजपोशी हो रही थी 1837 में। सुना कहाँ था मैंने? शायद वहीं सुना है, कहीं और सुना था। 1837 में जब ताजपोशी हो रही थी तो उस ताजपोशी में सब लोगों को बुलाया गया। भाई अमीर आदमी जाते हैं, राजा का कोरोनेशन हो तो अब उसमें कहते हैं कि आपका गए ये भी, मिर्जा गालिब भी। अब मिर्जा गालिब मतलब जबरदस्त शायर थे। मतलब उनसे कहते हैं अभी भी दुनिया में उनके जैसा कोई शायर नहीं हुआ, उनकी जैसी गजल लिखने वाला कोई नहीं। अभी अब नाम से भी पुकारा जाता है कि भैया तुम गालिब बने घूम रहे हो क्या? तो गालिब मतलब जैसे वस्त्रों में रहते थे ऐसे ही वस्त्रों में चले गए, फटे पुराने में। उनके लोगों ने उनसे कहा भी कि तुम अच्छे कपड़े पहन के जाओ, लोग कदर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा यार मैं गालिब हूं, मैं इंसान हूं,
इंसान तो इंसान होता है, वस्त्रों से उसको क्यों डिफाइन करना? जिसके पास वस्त्र मौजूद हो वो पहन ले, अगर मान के चलो जिसके पास वस्त्र ना हो मौजूद। तो मिर्जा गालिब जब एंटर कर रहे थे दरबार में, दरबारों ने रोक लिया, दरबारों ने कहा तुम अंदर नहीं जा सकते। अब कुछ खास लोगों के लिए इनविटेशन गए थे, तो उन्होंने इनविटेशन भी निकाल के दिखा दिया, भैया ये देखो हमारे पास में निमंत्रण है, दावत का न्योता है। और एकदम छीन लिया दरबारों ने, अच्छा किसी का चुरा के लाया है चोर, और उसको धक्के मार के भेज दिया। तो वापस आया मिर्जा गालिब, उसके लोगों ने कहा हमने कहा था नहीं। मिर्जा गालिब ने कहा यार ये तो गलत बात है, ऐसा तो ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ठीक तुम कपड़े वपड़े दो मुझे जा, अचकन वचकन पहनी बढ़िया, शेरवानी वेरवानी, और चले गए। और जब गए तो फिर तो सैल्यूट उन्होंने एकदम से तुरंत, सर आइए। अंदर जाते ही दावत पे भोज पे बैठे हुए थे बहादुर शाह जफर, जानते ही थे ये मिर्जा गालिब है, उन्होंने बैठाया अपने बराबर में। मिर्जा गालिब कहते हैं दावत नहीं खाई उन्होंने, जितनी भी दावत खिलाई अपने कपड़ों को खिलाई, रसगुल्ला डाल दिया कपड़े पे, इधर से उठा के रसमलाई जेब में डाल दी, जलेबी यहाँ लगा ली। अब बहादुर शाह जफर ने देखा यार ज्ञानी आदमी है, कुछ कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ वजह होगी, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ लिया उनसे भाई तुम ये क्या करते हो? उन्होंने कहा जी कदर मेरी थोड़ी है, कदर मेरे शरीर की थोड़ी है जिसको दावत दी जाए, दावत तो इन वस्त्रों की वजह से मिल रही है, इनको दावत दी जाए, क्या समझे? अब विचार करना है इस बात पे, फिर बात करेंगे। इसी विचार से सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक विचार से सारे विचार जुड़ सकते हैं, किसी एक विचार से।